अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर समाअत जारी, हुकूमत को 7 दिन की मोहलत। नए तकर्रुरात पर रोक, केस की अगली समाअत 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर समाअत, असदुद्दीन ओवैसी ने एक्ट को गैर आईनी करार दिया, कहा हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेरिका के 2 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। अमेरिका की मारूफ ब्राउन यूनिवर्सिटी में करेंगे खिताब। मुर्शिदाबाद तशद्दुद, सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराया, कहा मुर्शिदाबाद में तशद्दुद पहले से मंसूबाबंद था। अब दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश वाला उसूल नाफिज, बगैर इजाजत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना। और बीसीसीआई की बड़ी कार्रवाई, असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर और फील्डिंग कोच दिलीप कोचिंग स्टाफ से हटाए गए। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में नए वक्फ कानून की अहम शिकों पर आर्जी रोक लगाई है और हुकूमत को हिदायत दी है कि अगली समाअत तक हुक्म इम्तनाई बरकरार रखे। ये रोक 7 दिन की होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की क़ियादत वाली 3 रुकनी बेंच ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और औक़ाफ़ बोर्ड में ताहाल कोई तकर्रुरात न किए जाएं और वक्फ बाय यूज़र जो जायदाद 1997 के कानून के तहत दर्ज की गई है उसे छेड़ा न जाए। अदालत उज़्मा ने इस केस की अगली समाअत मई के पहले हफ्ते में तय की है। मरकज़ी हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है और केस की अगली समाअत 5 मई को होगी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पर दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटीशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कही, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है
कि जो रजिस्टर्ड हैं और गेजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर आप कौन से क्लियर है सर, वक्फ बाई यूजर को डिनोटिफाई नहीं करेगी ना, मतलब नहीं वक्फ बाई नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गेजेटेड हैं। सर ये हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गेजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर आप किसके लिए अपियर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा, दो हमारे एप्लीकेंट्स हैं, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर समाअत के दौरान रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्ट को गैर आईनी करार दिया। उन्होंने कहा कि हम इस एक्ट को गैर आईनी समझते हैं। अदालत ने कहा कि मरकजी वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ काउंसिल की तश्कील नहीं की जाएगी और सारिफीन के जरिए वक्फ को हज़फ नहीं किया जा सकता। हुकूमत और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को गैर आईनी करार दिया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी जंग जारी रहेगी। अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात काउंसिल है, किसी पर्सनल की तरफ से काउंसिल है, मेरे ही फ्रेम में हुआ है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और कुछ आज मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाई यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाई यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. जमियतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आज की अदालती कार्रवाई, बहस और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के तबसरे को मुस्बित और इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अदालत जो फैसला सादिर करेगी वो अदलिया और आइन दोनों की सरबुलंदी के लिए होगा। लोकसभा में कायद अपोजिशन और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। पार्टी के मुताबिक ये दौरा 21 और 22 अप्रैल को होगा, जिस दौरान राहुल गांधी अमेरिका की मारूफ ब्राउन यूनिवर्सिटी में खिताब करेंगे। वो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी अरकान और तलबा से बराह रास्त गुफ्तगू भी करेंगे।
राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी में तालीमी माहिरीन और तलबा से तबादला ख्याल करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान वो अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी के अरकान से भी तबादले ख्याल करेंगे। ईडी से इंटेरोगेशन करी, 55 घंटे मेरी इंटेरोगेशन की। मैं आपको बता रहा हूं, ईडी वाले थक गए। मेरा घर छीन लिया। घर जब छीना, मैंने इनको चाबी दी। मैंने कहा भैया घर नहीं चाहिए तुम्हारा। मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, चांदनी चौक में हजारों घर है मेरे। लोगों के दिल में मेरा घर है, मुझे घर की जरूरत नहीं है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। और वही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर चांदनी चौक में और दिल्ली में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान 7 में से 60 सीट लेने जा रहे हैं। उधर मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुजाहरों के दौरान अक़लियती अक्सरियती मुर्शिदाबाद जिले में हालिया कशीदगी और तशद्दुद के लिए जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF पर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के शरपसंदों को मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने और मुर्शिदाबाद में तशद्दुद पैदा करने से रोकने में उनकी मुबैना नाकामी का भी इल्जाम आयद किया। आपको अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया। लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है। बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड BCCI ने चौंका देने वाला फैसला लेते हुए असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर और फील्डिंग कोच T दिलीप को टीम के कोचिंग स्टाफ से हटा दिया है। BCCI ने यह कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में हिंदुस्तान की शर्मनाक शिकस्त के बाद किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग स्टाफ और भी कई अरकान को हटाकर BCCI ने सख्त इंतबाह दिया है कि टेस्ट में हिंदुस्तानी टीम के मुजाहरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मुताल्लिक सख्त हिदायत जारी की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने लाउड स्पीकर के लिए नए उसूल जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मजहबी मुकामात समेत सभी जगहों पर मुकर्ररा डेसिबल DB हद पर अमल करना लाजमी होगा। साथ ही बगैर इजाज़त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर उबूरी रोक लगा दी है, जबकि उनके खिलाफ दर्ज FIR की मनसूखी से मुताल्लिक फैसला 3 घंटे से जायद समाअत के बाद महफूज कर दिया गया। अदालत में समाअत के दौरान उनके वकला ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि FIR को मनसूख किया जाए और तहक़ीक़ात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। वकला ने दलील दी कि यह मामला आइन के आर्टिकल 19A के तहत इजहार राय की आज़ादी से जुड़ा है, जिसके तहत कोई जुर्म साबित नहीं होता। उनके मुताबिक रियासती मिशनरी का इस्तेमाल करके एक फ़नकार को डराने और दबाने की कोशिश की गई, इसलिए यह मामला एक नायाब ज़ुमरे में आता है। मुक़द्दस सफ़र हज की तैयारियां दिल्ली में उरूज पर पहुंच चुकी हैं। आज़िम हज की पहली परवाज़ रवा माह की 30 तारीख को रवाना होगी, जिसके पेश नज़र दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने हर साल की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी अपने दफ्तर हज मंजिल में टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया है। इस कैंप का इफ्तिताह दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने किया। उन्होंने इस मौके पर कैंप में मौजूद आज़मीन बिलखुसूस ख़वातीन से मुलाकात की और उन्हें मुक़द्दस सफ़र पर रवानगी की मुबारकबाद दी। कौसर जहां ने बताया कि इस साल हज के सफ़र को ज़्यादा मुनज़्ज़म, आसान और खुशगवार बनाने के लिए कई नई सहूलतें मुतारिफ़ कराई गई हैं। और आखिर में फिर एक मरतबा नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर।
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर समाअत जारी, हुकूमत को 7 दिन की मोहलत। नए तकर्रुरात पर रोक, केस की अगली समाअत 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर समाअत। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्ट को गैर आईनी करार दिया, कहा हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेरिका के 2 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। अमेरिका की मारूफ ब्राउन यूनिवर्सिटी में करेंगे खिताब। मुर्शिदाबाद तशद्दुद, सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराया, कहा मुर्शिदाबाद में तशद्दुद पहले से मंसूबाबंद था। अब दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश वाला उसूल नाफिज, बगैर इजाजत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना। और बीसीसीआई की बड़ी कार्रवाई, असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर और फील्डिंग कोच दिलीप कोचिंग स्टाफ से हटाए गए। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्ना जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।